एनसीपी अब सरकार में है और एकनाथ शिंदे की सरकार में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ तमाम सारे विधायकों का सपोर्ट है और कई मंत्रियों ने भी शपथ लिया है। प्रफुल्ल पटेल जी भी उनके साथ है। हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल भाई, सरकार में तो आप आ गए हैं, लेकिन अब आपके अपोजिशन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो विपक्ष में हैं, आप कह रहे हैं सरकार में। एनसीपी एग्जैक्ट है कहाँ? देखिए, जो भी निर्णय और फैसला हमने लिया है वो एनसीपी के तौर पर ही लिया है और आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि हम कोई अपने आप को कोई अलग कहते हैं। हम एनसीपी ही हैं और हम चाहेंगे कि बाकी की भी एनसीपी के जो हमारे वरिष्ठ हैं, साथी हैं, वो सब लोग इस फैसले के साथ सहमत हो और शामिल हो। प्रफुल्ल भाई, लेकिन आप लोगों के इस डिसीजन के तुरंत बाद अचानक आनन फानन में जिस तरीके से लोगों को फायर किया जाने लगा कि आपको बर्खास्त किया जाता है, आपको बर्खास्त किया जाता है, इतने साथ इतनी चिट्ठियाँ, इतने लेटर और कन्वर्सेशन नहीं होता, क्या संवाद नहीं हुआ, अचानक फायर होना शुरू हो गया? देखिए, एनसीपी में कहीं ना कहीं पिछले साल भर से तो कम से कम जो विधायक हमारे हैं उनमें सोच थी कि भाई हमने जाना चाहिए, बीजेपी के साथ सरकार में जाना चाहिए। हमारे वरिष्ठ कई नेताओं की भी सोच ये रही कि भाई हमने जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात पक्की है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी पार्टी है, 115 करीब विधायक उनके साथ हैं इंक्लूडिंग सपोर्टर्स। तो 115 विधायक की जो पार्टी होती है तो उसके वजह से सरकार को एक जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी प्रदान होती है। दूसरी बात, हर विधायक भी अपने डेवलपमेंट चाहता है, महाराष्ट्र का विकास भी हम चाहते हैं और अच्छे निर्णय अगर करके अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट अगर दे सकते हैं तो उसका फ़ायदा भी होता है। अब एमवीए की गवर्नमेंट हमने बनाई, हमने शिवसेना के साथ बनाई, कोई प्राकृतिक हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, मगर अब वो परिस्थितियाँ थी उसमें बन गई। शिवसेना तो हमको हमेशा सबसे ज़्यादा टीका और आलोचना तो शरद पवार जी की या एनसीपी की तो शिवसेना पहले करती थी। बनाया फिर भी हमने उनके साथ सरकार। बाकी की भी जो हमारे जो एक मुद्दे होते हैं, कई बार हमको लगता है कि ये ऐसी शक्तियां हैं वैसी शक्तियां हैं, तो वो तो बीजेपी से भी ज़्यादा कट्टर तो शिवसेना रही है हर चीज़ में। तो अगर हम बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार बना सकते थे तो भी बीजेपी के साथ क्यों नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, आज आप देखिए कुछ भी कहें, लेकिन आज भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दबदबा है, लोगों में एक आकर्षण है। और वो केवल आकर्षण क्यों होता है? आकर्षण कुछ अच्छे काम करो, अच्छे विचार हो, अच्छे तुम्हारे मतलब एग्जीक्यूशन हो, तभी तो होता है। देश को अपने आप को आज चीन है, पाकिस्तान है, ऐसे कई देशों के साथ अपना भी एक बचाव करना है, देश को अखंड रखना है, तो एक सशक्त नेतृत्व भी चाहिए। विदेशों में आज हमारी जो एक शान है, तो ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी का, और जब उनका नेतृत्व जब देश स्वीकार कर रहा है और इतने बड़े पैमाने पर कर रहा है तो कुछ तो उसमें बात होगी। विधायकों की बात करें नंबर्स की, क्योंकि सारा सब कुछ तो नंबर गेन पर आधारित है। जयंत पाटिल लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ सारे नंबर हैं। आपके साथ सिर्फ 9 विधायक जो मंत्री बने हैं, जो शपथ लिए हैं वो हैं, 2-3 और लोग हैं वो भी आना चाहते हैं वापस। इस तरीके की जो सिचुएशन हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे जब घटनाक्रम होते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ भी बातें, आरोप प्रत्यारोप, ये तो होते रहेंगे। अगर हमारे पास नंबर नहीं होता तो क्या हमारी शपथ विधि होती? वहाँ हमारे पास नंबर थे। आप राजभवन में आप सब लोगों ने कैमरास थे, आप कैमरा घुमा के देखिए कितने एमएलए बैठे थे वहाँ पर वो शपथ विधि में। 40 के ऊपर बहुत कंफर्टेबल आंकड़ा है, मतलब 43-44 तक का आंकड़ा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं नंबर की गेम का कोई इशू है। और जो ये कह रहे हैं कि भाई नंबर नहीं है, तो फिर उनके नंबर तो क्यों नहीं बताते? भाई, जो आंकड़े की बात आपने की, जैसे जो जानकारी मिल रही है कि 43 विधायक हैं, करीब 6 एमएलसी हैं, 3 सांसद हैं, राज्यसभा से आप खुद हैं अलग से, तो इस तरीके की सिचुएशन क्या सही में है या इसमें और बढ़ोतरी होगी या कमी? देखिए फिर से बात मैं बताना चाहता हूँ, ये स्पर्धा नहीं है, ये हमारी पार्टी का एक फैसला है। अब पार्टी के फैसले में हो सकता है कुछ लोगों का सोच आज न हो,
लेकिन अल्टीमेटली सबको कहीं ना कहीं पार्टी के फैसले के साथ बाद में लगता है कि भाई हमने भी जुड़ना चाहिए। हमें भी लगता है कि बहुत सारे लोग जो आज शायद इस सोच से थोड़े दूर होंगे मान भी जाएंगे। आपकी पार्टी कह रहे हैं जब एनसीपी हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ही हैं। देखिए, आज पार्टी की मेजॉरिटी की बात होती है, इसलिए मैं उस बात में जाता नहीं हूँ। और शरद पवार जी हमारे आदरणीय, सम्मानित, मेरे तो गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उनके बारे में कभी कोई ना कभी सोचेंगे भी कि उनके बारे में कोई टिप्पणी करें, बयान करें। और वो हमेशा मतलब हमारे मार्गदर्शक आगे भी रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा मेरे जैसा आदमी तो उनके पास कभी भी कोई, मुझे लगेगा कि मुझे परेशानी है, कोई मुझे मदद चाहिए, कोई मतलब उनसे कुछ एडवाइस चाहिए तो मैं जाऊंगा उनके पास, ऐसी कोई बात। इसलिए अभी आप ये सब बातें ना, ये सब टेक्निकल बातें हैं जो आप पूछ रहे हैं ना, ये सब टेक्निकल बातें हैं। ये ऐसी सब चीज़ें कौन तय करता है? ये कभी इलेक्शन कमीशन करता है, कभी स्पीकर करता है। ये मैं और आप बात करके टीवी पे तो नहीं इसका फैसला करते हैं। फोटो ना लगाएं ऐसी भी खबरें आई कि पवार साहब ने कहा कि बिना मेरी अनुमति के लोग मेरा फोटो का इस्तेमाल ना करें। नहीं, फ़ोटो का इस्तेमाल मुझे नहीं मालूम, मगर हम तो करेंगे क्योंकि पार्टी ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। 5 तारीख को यानी कल आप लोगों की भी मीटिंग है। क्या इसे शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, विधायकों की काउंटिंग कह सकते हैं, क्या कहेंगे? इस मीटिंग को बेसिकली क्या नाम देंगे? नहीं, वो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन। हाँ, तो ये तो है ना, बिल्कुल है, कैसे नहीं है। खुला अधिवेशन जिसको बोलते हैं, ये एंडोर्स करेगा जो निर्णय हमने लिया है। और इसमें कोई, ये तो अब देखिए, हमने कोई सोच के नहीं किया था कि एक ही दिन दोनों होंगे। हमें मालूम नहीं कि उनका 5 तारीख को अनाउंस हुआ है कोई अधिवेशन। हमने तो अधिवेशन एक नॉर्मल कोर्स में हमने अनाउंस किया था, बाद में मालूम पड़ा कि दोनों की तारीख एक क्लैश हो रही है। कोई हमने कोई स्पर्धा करने के लिए नहीं ये कल अधिवेशन बुलाया, मगर फिर भी नंबर तो आखिर दिखेंगे ही। एक सवाल ये है कि फडणवीस बीच में एक इंटरव्यू के दौरान कहे कि 2019 में भी एनसीपी हमारे साथ आना चाहती थी। कुछ नेताओं ने दावा किया कि 2017 में भी एनसीपी हमारे साथ आना चाहती थी। क्या वजह रही कि एनसीपी को लेकर के किस तरीके से? नहीं, देखिए, अब सोच तो थी हमारे एमएलएस की। मैंने कहा था कि भाई एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनने के पहले जब एनडीए सरकार गिर रही थी तब तो हमने सोच एमएलएस ने तो व्यक्त की ही थी। और अब 19 की तो जो बातें हैं वो पवार साहब का भी कुछ स्टेटमेंट आया है, देवेंद्र जी ने कुछ बोला, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया है। तो अब ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, जो भी बात उन्होंने कही है ये तो उन्होंने ही कहा ना, तो मैं तो उसके बारे में आप अधिक क्या बोलूँगा। जो उनको बोलना था बोल ही चुके हैं। क्या विपक्षी एकता को झटका लगेगा इससे? क्योंकि पवार साहब जिस तरीके से पटना गए, फिर वहाँ पर एक साथ सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इस तरीके से एनसीपी सरकार के साथ गई। देखिए, पटना में मैं भी गया था, तो मुझे कोई विपक्ष में कोई एक वाक्यता होगी या एक अच्छा सशक्त एक विपक्ष का एक शो होगा कि जिससे हम बीजेपी का मुकाबला कर सके, ऐसा मुझे तो कहीं नहीं लगा। ठीक है, वो एक रूम में बैठना, फोटो ऑप अच्छा होता है, कुछ बातें होती है, लेकिन उसको कार्यान्वित कैसे करेंगे? अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग मत भिन्नता है वो कैसे आप दूर करोगे और लोगों को कैसे विश्वास दिलाओगे? देखिए, जब भी कोलिशन की गवर्नमेंट कभी बनी, पर्यायी सरकारें जिसको बोलते हैं, थर्ड फ्रंट कभी बोला जाता था, कभी कुछ और बोला जाता है, अभी कुछ और समझो, कोई नाम दो उसको, ऑल ऑपोजिशन कहो। ऐसा ऑल ऑपोजिशन होने वाला कहाँ है? कितने लोग तो उसमें सहभागी नहीं है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं है, आंध्रा वाले नहीं है, तेलंगाना वाले नहीं है, जो थे उसमें सबको प्रधानमंत्री भी बनना है। वो भी हो सकता है कि नेतृत्व कौन आखिर करेगा। भाई देखो, पहले कैसा था, जब भी कोलिशन गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव बनी, जैसे हमारी यूपीए की थी, पर कांग्रेस की 150 सीट थी, 64 सीट बाहर से सपोर्ट था लेफ्ट पार्टीज का। दूसरी बार 200 सीट आई कांग्रेस की, 206।
तो ये सब इसलिए उसकी इर्द गिर्द एक सरकार बन पाई ना। एक सवाल, अभी 25, 50, 10, 20, 5 ऐसे लोगों की जो अलग अलग पार्टियों की जब चुनाव जीतेंगे, उस दिन 17 पार्टी थी, कुछ पार्टी तो ऐसी है कि जिनके एक MP है, कहाँ से वो 17 लोगों को फिर एडजस्ट कैसे करोगे? एक सवाल ये है कि क्या सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाया जाना या सुप्रिया सुले का पार्टी में कमांड ज़्यादा होना अजीत पवार को दरकिनार किया जा रहा था, या उन्हें काटा जा रहा था, या उनके समर्थक विधायकों को कमज़ोर किया जा रहा था क्या? देखिए, ये सब बातों को मैं नहीं जवाब दूंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि अजीत पवार हमारे पार्टी के एक लोकप्रिय नेता हैं। पवार साहब तो खैर कद्दावर, एक उनका कद अलग है, लेकिन अजीत पवार तो एक मतलब मासेस में और पार्टी के भीतर हमारे बहुत पॉपुलर लीडर हैं। एक यूसीसी पर प्रफुल्ल भाई, यूसीसी पर जो है किस तरीके से देखते हैं, जो प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा कि कॉमन सिविल कोड को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लोगों को समझना चाहिए, उसको लाना चाहिए, उसको वो करना चाहिए ताकि पूरे देश में एक समान कानून हो। देखिए, यूसीसी के बारे में चर्चा जरूर हो रही है। हमारा भी ये मानना है कि यूसीसी सोच के हिसाब से कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी तो और चर्चा हो, क्योंकि देश बड़ा है, बहुत सारी इसमें अलग अलग हमारी परंपराएं हैं, कुछ धार्मिक के अलावा भी जो अलग हमारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, मगर सोच कोई मतलब इसको विरोध करने की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे अरविंद केजरीवाल ने कह ही दिया है कि हम यूसीसी के समर्थन में हैं, बहुत सारी और पार्टीज भी करेगी। तारिक अनवर चूँकि आपके पार्टी में फाउंडिंग लीडर थे, उनसे दोपहर में जब बहुत सारे लोगों से बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि कार्याध्यक्ष को हमारी पार्टी में कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। उनके बातों में किस तरीके का ये समझते हैं? मुझे नहीं मालूम वो क्या बोले, और मैं क्यों हर आदमी का, हमारी पार्टी के बाहर के कोई व्यक्ति को हमारी पार्टी के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। पोर्टफोलियो डिसीजन को लेकर के आप लोगों की 2-3 मीटिंग्स हो गई, लेकिन पोर्टफोलियो डिसीजन नहीं हो पा रहा है। पोर्टफोलियो कब तक एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बिना विभाग के मंत्री घूम रहे हैं? नहीं, मतलब शपथ विधि तो कल ही हुई है, संडे के दिन, आज मंगलवार है, तो एक आध 2 दिन में हो जाएगा सब क्लियर। कोई ऐसी वाद विवाद वाली बात आने वाली नहीं है। आखिरी सवाल प्रफुल्ल भाई ये है कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, कानूनन पहले तो ये कहा गया कि इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, पवार साहब की तरफ से कहा गया। उसके बाद अचानक जयंत पाटिल की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन के लेटर इशू किए जाते हैं, सुप्रिया सुले की तरफ से एक लेटर ट्वीट किया जाता है, पवार साहब को भेजा जाता है कि आपको और सुनील तटकरे को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इस तरीके ये चीज़ सिचुएशन कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम चाहेंगे कि ये सब, मैंने कहा ना कि कोई जब ऐसी घटनाएं होती है तो कुछ लोग अति उत्साही भी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा शांत मन से जरा सभी सोचें और पार्टी को एक साथ रखने की कोशिश करना चाहिए। और ये डिसीजन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर विवाद होता है तो फिर ये कोई हम तय नहीं करते ना, ये तो करने वाली संस्थाएं अलग होती, पर कृपया करके ऐसा ना हो, ऐसा मैं भी सबको अपील करता हूँ। बिल्कुल, तो जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल तमाम सारे मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिए और उन्होंने कहा कि इस पर विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी एनसीपी पार्टी के तौर पर ही हम लोग शामिल हुए हैं सरकार में। वीडियो कामिश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।